Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. Students, as you all know that we are doing the applications of Gauss theorem, and in the last lecture we have studied the first application of Gauss theorem. Today we are going to study another application of this theorem, field intensity due to a uniformly charged spherical shell. That it means we have a thin spherical charged shell, means spherical charged shell which is charged. ठीक है, let us consider a charged shell whose radius is r. Clear है? And this is uniformly charged. Let us say this sphere, all the surface has equal amount of charge, that is uniform charge density. Let us say sigma is its surface charge density. Surface charge density. Okay, and the q is charge distributed. जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसकी सरफेस पर वो कितना है, क्यों इसकी रेडियस कितनी मान ली हमने भाई, इसकी रेडियस है r. क्लियर है? तो हमको क्या करना है, इसकी वजह से हम फील्ड निकालनी है, इसके इनसाइड में निकालनी है, इसके आउटसाइड में निकालनी है और इसकी सरफेस पे भी निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन स्फीयर. ये हमारा क्या है, S1 स्फीयर मान लिया, गॉसियन स्फीयर. ठीक है, इसके आउटसाइड जो लाई करता है और इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, लेट अस से वो है r डिस्टेंस पर. हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक एरिया एलिमेंट ds और ये पॉइंट हमारा p. इस p पॉइंट पर हमको इस चार्ज सेल की वजह से फील्ड निकालनी है. क्लियर है? ठीक है ना. तो अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ये क्या होगा हमारा एरिया वेक्टर, और अगर देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से फील्ड हमेशा अवे होती है, तो ये भी क्या होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ r, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ r, फील्ड की डायरेक्शन. क्लियर है? ये बात हमारी क्लियर है. ठीक है ना. अब हमको इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फाई ई हमारा फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. इस बात का तो हमको पता है. ठीक है भाई. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसके अगर हम जो ये डॉट प्रोडक्ट है इसको अगर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लगाते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट एन कैप डी एस, क्योंकि डी एस वैक्टर हमको पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है एन कैप डी एस के इक्वल. ठीक है ना. और इंटीग्रेशन और द क्लोज सरफेस, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी हमारी ई डी एस कॉस 0 डिग्री. क्योंकि ई और एन दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा ई तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ds का. तो ds का इंटीग्रेशन इसका सारे का एरिया, क्योंकि ds का एरिया एलिमेंट है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है r, तो इससे जो हमारी ये आउटर सरफेस है इसका एरिया निकाल लेंगे. इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, which means E into 4 pi r square is equal to this and this is equal to this. So we can say that E into 4 pi r square is equal to Q over epsilon naught. So E is equal to Q over 4 pi epsilon naught r square. So this will be the electric field intensity at this point P. And if this distance is same, then at all the points on this surface S1, the electric field intensity will be same, because R is same. It changes with R, you can say here. So we can say that E inversely proportional to R square. E is inversely proportional to R square. ये बात क्लियर है? ठीक है. इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे. अब अगर भाई ये जो P पॉइंट है हमारा कहाँ पर हो, इस स्फीयर के जो अंदर वाला स्फीयर है ना, चार्ज स्फीयर हमारा, उसके ऊपर लाई करता हूँ, तो जो हमारी ये R है उस केस में किसके इक्वल हो जाएगी, R के इक्वल. तो अगर P इज एट चार्ज स्फीयर देन उसमें क्या हो जाएगा, R हमारा R के इक्वल हो जाएगा. तो E किसके इक्वल हो जाएगी, E हो जाएगी हमारी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. R की जगह कैपिटल R रख देना है, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर. तो ये एट
सरफेस हो जाएगी फील्ड। ये आउटसाइड द सरफेस होगी और ये ऑन द सरफेस होगी। अगर हम इनसाइड द सरफेस की बात करें, फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड अगर हम फील्ड निकालें, अब देखो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो सारा चार्ज है स्फीयर की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यू क्या है वहां पर जीरो है, और अगर क्यू जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी। तो किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के इनसाइड अगर हम बात करें फील्ड, तो फील्ड क्या होगी जीरो होगी, आउटसाइड होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और जो ऑन द सरफेस होगी वो क्या होगी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको रेप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारी ये होती है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर चेंज हो रही है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो ऐसे चेंज हो रही है। तो अगर हम बात करें एक डिस्टेंस r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r पर फील्ड क्या होगी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे r बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे r बढ़ती जाएगी, मतलब ये बढ़ती जाएगी, तो जो हमारी फील्ड है वो क्या होती जाएगी घटती जाएगी। कौन से रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ई यहाँ क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमने इसके आउटसाइड पॉइंट है उस पर क्या निकाल दी, फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, ठीक। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर पॉइंट मान लिया, वहां पर फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी ये। अब क्या मैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, वो किसके इक्वल होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये होगी हमारी क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्यू को हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे क्यू की वैल्यू को, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा भाई E इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 4 पाई से ये कटा, तो E किसके इक्वल बचा हमारा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ रही है, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल बच गया, तो यहाँ से E किसके इक्वल बच गया भाई, E बच गया हमारा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड बच गई किसके टर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, और ये ग्राफ हमारा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।